हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 823। आज की तारीख है 29 अक्टूबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससी सीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 27 अक्टूबर। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब था सर्बप्रीत सिंह। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। आई राइज डॉक्यूमेंट्री ने टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उत्कृष्ट पुरस्कार जीता है। यह किस बॉक्सर के जीवन पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लेशराम सरिता देवी। पश्चिम बंगाल में आयोजित टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF में बॉक्सर लेशराम सरिता देवी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री आई राइज ने बेस्ट फिल्म ऑन वुमेन उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार जीता है। 52 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता और पत्रकार बोरुन थोकचोम ने किया है। आई राइज फिल्म डिवीजन मुंबई प्रोडक्शन है। TIFF एक मासिक लाइव स्क्रीनिंग अंतर्राष्ट्रीय इवेंट है। प्रत्येक महीने में विश्व फिल्म उद्योग विशेषज्ञ विभिन्न श्रेणियों में 20 आधिकारिक रूप से चयनित फिल्मों की घोषणा करते हैं और उन फिल्मों में से एक को बेस्ट ऑफ द कैटेगरी पुरस्कार मिलता है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें, एक भारतीय लड़की के महाश्वेता ने लास वेगास मूवी अवार्ड्स 2020 में शॉर्ट फिल्म ग्रैंडमा टॉय में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल युवा अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में पहली बार चंद्रमा की सतह पर पानी की पुष्टि की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नासा। अमेरिकी स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर पानी के निशान पाए हैं। पहली बार सोफिया टेलीस्कोप स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी का इस्तेमाल कर चंद्रमा की उस सतह पर पानी की पुष्टि की है जहां सूरज की किरण पड़ती है। नेचर एस्ट्रोनॉमी जनरल में प्रकाशित परिणामों से पता चलता है कि पानी या तो छोटे उकला पिंड के प्रभाव से बना है या सूर्य से निकले ऊर्जा के कणों से पैदा हुआ है। सोफिया ने चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे बड़े क्रेटरों में से एक क्लेवियस क्रेटर में पानी के अणुओं का पता लगाया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री ने VO चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट की डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा शुरू की है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री IC श्री मनसुख मंडाविया ने चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट की डायरेक्ट पोर्ट एंट्री DPE सुविधा शुरू की है। चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट को पहले तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट कहा जाता था। यह तमिलनाडु में स्थित है। यह एक ऑल वेदर पोर्ट है। DPE सुविधा से लॉजिस्टिक लागत कम होगी और कार्गो का वेग बढ़ेगा। यह कारखानों से कंटेनरों की सीधी आवाजाही को सक्षम करेगा। पोर्ट ने 30 साल के लिए DPE सुविधा संचालित करने के लिए केंद्रीय भंडारण निगम CWC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नौवहन मंत्रालय मैरीटाइम विजन 2030 पर काम कर रहा है। VO चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट एक प्रमुख और कृत्रिम बंदरगाह है। बात करें तमिलनाडु की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स और नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन। नेशनल पार्क्स में आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और गल्फ मैनर मेराइन नेशनल पार्क। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर है EK पलानीस्वामी। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सैमसंग। सैमसंग ने फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
जिसमें 750 बहुराष्ट्रीय और 45 देशों के बड़े निगमों की वैश्विक सूची है। Amazon ने फोर्ब्स की सूची में दूसरा स्थान हासिल किया है, जिसके बाद IBM, माइक्रोसॉफ्ट और LG का स्थान है। HCL टेक्नोलॉजीज विश्व स्तर पर 30वीं रैंक के साथ शीर्ष भारतीय एम्प्लॉयर है। HDFC बैंक सूची में 176वें स्थान के साथ भारत का शीर्ष बैंकिंग क्षेत्र के एम्प्लॉयर है। इसके साथ ही NTPC लिमिटेड वैश्विक स्तर पर 261 पदों के साथ भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के बीच सूची में सबसे ऊपर है। अगला प्रश्न है, भारत में इन्फेंट्री दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 27 अक्टूबर। सेना की शहादत और वीरता के इतिहास को याद करने के लिए 27 अक्टूबर को पैदल सेना दिवस यानी इन्फेंट्री डे मनाया जाता है। 1947 में इस दिन सेना ने अपनी जाबाजी से कश्मीर में एक मिशन चलाया था। जब कश्मीर सहित 2 अन्य रियासतें भारत का हिस्सा बनी थी, तब कश्मीर में राजा हरि सिंह का शासन था। जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से लड़ने में वीर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करने के लिए 74वां इन्फेंट्री दिवस मनाया गया। इस वर्ष अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो और अमेरिकी रक्षा सचिव मार्क एंड्रयू ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस हर साल 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का निर्माण 2002 में असीफा अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन द्वारा किया गया था, जो यूनेस्को का सदस्य है। अगला प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिमल जुल्का। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स FIFS ने बिमल जुल्का को अपना अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। अपनी नई भूमिका में जुल्का भारतीय फंतासी खेल उद्योग के संचालक मानकों को और मजबूत करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करेंगे। बिमल जुल्का भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS 1979 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। वे जॉन लॉफगेन का पदभार ग्रहण करेंगे, जिन्होंने 3 वर्षों के लिए FIFS के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। लॉफगेन एक रणनीतिक सलाहकार की भूमिका ग्रहण करेंगे और उद्योग में प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ सहयोग करने पर FIFS का समर्थन करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ किस IIT ने स्मारकों की बहाली के लिए इतालवी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, IIT कानपुर। ऐतिहासिक स्मारकों की बहाली और संरक्षण के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर IIT के और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इटली के 2 संस्थानों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU के तहत गतिविधियों का समन्वय IIT कानपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर मुकेश शर्मा द्वारा किया जाएगा। MOU को IIT के का फॉस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सोपरिंटेंडेंजा आर्कियोलॉजिया, बेले आर्टिए पैसेजियो वेनिस में एक नेटवर्क बनाने और ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए कौशल साझा करने पर हस्ताक्षर किए गए। सभी संस्थान वैज्ञानिक अध्ययन और कौशल साझाकरण, ज्ञान का आदान प्रदान, अनुभव, शैक्षणिक सामग्री और प्रकाशन, कार्यशालाओं के संचालन, संयुक्त क्षेत्र के अध्ययन और प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्रों में सहयोग और गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो IIT जोधपुर और NHAI ने हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें इटली की तो इसकी कैपिटल है रोम और करेंसी है यूरो। अगला प्रश्न है, बन्नी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। बन्नी त्योहार निश्चित रूप से भारत में सबसे अजीब दशहरा उत्सव है। करनूल जिले के देवरगढ़ पहाड़ के पास हर साल लाठियों से मारने वाला उत्सव मनाया जाता है। इस साल जिला कलेक्टर ने कोविड-19 दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए देवरगट्टू बन्नी उत्सव पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। जनता की मंडली को रोकने के लिए कुरनूल जिला पुलिस विंग ने धारा 144 लगा दी थी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है जगन्ना विद्या कनुका। बात करें आंध्र प्रदेश की
तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है श्रीशैलम डैम कृष्णा, सोमाशिला डैम पेना और पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है पपिकोंदा नेशनल पार्क, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और पुलिकत लेक बर्ड सेंचुरी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है बिश्वभूषण हरिश्चंद्रन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की ओहाका खादी चर्चा में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेक्सिको। हाल ही में मन की बात संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खादी के महत्व और लोकप्रियता को व्यक्त करने के लिए मेक्सिको के ओहाका गांव का एक उदाहरण दिया। मेक्सिको में इस क्षेत्र में कई गांव हैं जहां स्थानीय ग्रामीण खादी बुनते हैं। इस जगह की खादी को ओहाका खादी नाम से लोकप्रियता मिली है। ओहाका खादी एक फार्म टू गारमेंट समूह है जिसमें लगभग 400 परिवार शामिल हैं जो दक्षिणी मेक्सिको में पारंपरिक खेतों और घरों में रहते हैं और काम करते हैं। यह मार्क मार्कोस ब्राउन द्वारा स्थापित किया गया था जो गांधी से काफी प्रभावित थे। 2 साल 1986-88 तक वह गुजरात के साबरमती आश्रम में रहे जहां उन्होंने खादी के बारे में सीखा। बात करें मेक्सिको की तो इसकी कैपिटल है मेक्सिको सिटी और करेंसी है मैक्सिकन पेसो। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी के कारण कोची मुजिरिस बिएनएल के 5वें संस्करण को स्थगित कर दिया गया है। यह किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केरल। प्रचलित महामारी के कारण केरल के कोची मुजिरिस बिएनएल के 5वें संस्करण को अगले वर्ष हेतु स्थगित कर दिया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी पहले 12 दिसंबर से आयोजित होने वाली थी। कोची बिएनएल फाउंडेशन ने सूचित किया है कि एक्सपो को स्थगित करने का निर्णय राज्य में महामारी के चलते लिया गया है। कोची मुजिरिस बिएनएल भारत का पहला द्विवार्षिक बिएनएल है जो वेनिस बिएनएले जैसे प्रसिद्ध कला उत्सवों से प्रेरित है तथा दुनिया की नई कलात्मक प्रथाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। राज्य सरकार और कुछ व्यवसायों के सहयोग से कोची बिएनएल फाउंडेशन वर्ष 2012 से इस महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। वसुदेव कुटुंब और आधुनिकता की भावना का विकास करना जो कि कोची के जीवंत अनुभव में निहित है। केरल में सार्वजनिक कार्यवाही और सार्वजनिक चित्रकारी की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इसे भारत में कलात्मक व्यवसाय के एक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। भारतीय लोगों के नए आत्मविश्वास को प्रतिबिंबित करना जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एक नए समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसका उद्देश्य उदार, समावेशी, समतावादी और लोकतांत्रिक होना है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो कौन सा राज्य सभी पब्लिक स्कूलों में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम मुहैया करवाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब है केरल। बात करें केरल की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है मुल्ला पेरियार डैम पेरियार, इडुक्की डैम पेरियार और काकी डैम काकी। नेशनल पार्क्स में आता है अनामुडीशोला नेशनल पार्क, माथीकेटन शोला नेशनल पार्क, पंपदम शोला नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर है पिनारई विजयन। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो आई राइज डॉक्यूमेंट्री लैशराम सरिता देवी पर आधारित है। वाटर ऑन द सरफेस ऑफ मून नासा ने इसकी पुष्टि की है। वी.ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट तमिलनाडु में स्थित है। फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 में सैमसंग ने टॉप किया है। इन्फेंट्री डे अक्टूबर 27 को मनाया जाता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के चेयरमैन है बिमल जुल्का। मॉन्यूमेंट्स के रिस्टोरेशन के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आईआईटी कानपुर ने इटालियन इंस्टीट्यूट्स के साथ एमओयू पर साइन किए हैं। बन्नी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। फेमस ओहाका खादी मेक्सिको में पाया जाता है। कोची मुजिरिस बिएनएल केरला में आयोजित किया जाता है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, बन्नी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljidhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।